मणिपुर से निकाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई पहुंचकर खत्म हो गई है। न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी अलग रही, जिसमें राहुल गांधी को कई राज्यों में धक्के खाने पड़े। न्याय यात्रा के दौरान ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा की और नीतीश कुमार को भी साथ छोड़ने का बहाना मिल गया। भारत जोड़ो यात्रा यानी राहुल गांधी की पहली और दूसरी यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी फर्क भी देखने को मिला। राहुल गांधी की पहली यात्रा से दूरी बनाने वाली समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का साथ भी न्याय यात्रा के दौरान ही मिला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस का दिल्ली में चुनावी गठबंधन भी हो चुका है, जिसे पिछली यात्रा के समापन समारोह का न्योता तक नहीं भेजा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जिद के चलते पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ फ्रेंडली मैच भी खेलना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी विवादों भरा हुआ है। राहुल गांधी के भाषण पर नया बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी के भाषण में एक कीवर्ड शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष पर टूट पड़े हैं। परिवार वाले विवाद के बाद ये दूसरा बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी खेमे की बातों से बाजी पलटने की कोशिश की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि वे लोगों के लिए इंसाफ की लड़ने की सड़क पर उतर रहे हैं। 5 न्याय के नाम तो राहुल गांधी ने पहले ही बता दिए थे: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चल रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी है, न्याय का हक मिलने तक। लेकिन जिन लोगों को साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी है और जिसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है, राहुल गांधी अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। किसी भी नेता की सार्वजनिक मंचों से कही गई बातें राजनीतिक बयान होती हैं और ऐसे बयान हमेशा ही राजनीतिक रूप में दुरुस्त होने चाहिए। इतना दुरुस्त कि राजनीतिक विरोधियों को उसे काउंटर करने में लोहे के चने जमाने पड़े। हो सकता है अपनी तरफ से राहुल गांधी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बीजेपी महफिल लूट ले जाती है। राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लालू यादव जैसे घुटे हुए नेता की बातों पर बाजी पलटने जैसी रणनीति अपना सकते हैं तो उनका क्या ही हो सकता है। ये तो राहुल गांधी खुद भी मानते हैं कि मोदी उनसे अच्छा भाषण देते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने जिससे खिलाफ लड़ाई की बात बतानी चाहिए, वहां थोड़ा सा चूक गए। राहुल गांधी ने एक शक्ति का जिक्र किया जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी बताया था कि वो राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं, राजा की शक्ति के खिलाफ, लेकिन तभी शक्ति को हिंदू धर्म से जोड़ दिया। अगर हिंदुत्व से जोड़े बिना भी राहुल गांधी आगे बढ़ गए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर शक्ति की जगह राजा की ताकत बोल दिए होते तो भी चल जाता, लेकिन हिंदू धर्म का नाम लेकर फंस गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदूवादियों में फर्क समझने की कोशिश नाकाम होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति के बहाने हमले की धार सिर्फ कमजोर करने की कोशिश की है, बल्कि निशाना ही पलट दिया है। अब अगर ऐसी ही चीजों में राहुल गांधी की राजनीति उलझी रही तो न्याय दिलाने के दावे का क्या होगा? 5 न्याय दिलाने का वादा अंजाम तक कैसे पहुंच सकेगा? क्या राहुल गांधी को अब तक ये नहीं समझ में आया है कि वो मौजूदा दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ाई में छोटी से छोटी चूक भी लड़ाई का रुख मोड़ देती है और हथियार बैकफायर करने लगते हैं। खैर, आप कितना सहमत है मेरी इन बातों से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।